ऑफ कोर्स। अच्छा सर, अब जहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि तेज़ रफ्तारी पर छोटी गाड़ियों पर तकरीबन 5,000 तक के जुर्माने हैं, 2 से 5,000 तक के, और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनको तकरीबन 10,000 तक के जुर्माने किए जा रहे हैं। अब इस हवाले से मुझे बताएं, ये इतना जुर्मानों में फ़र्क क्यों है? मतलब गाड़ी छोटी बड़ी है, ये फ़र्क है, इसके पीछे कोई और लॉजिक है? हाँ जी, ज़्यादा फार्मूला तो यही है कि जो बंदा असल में जब मोटरसाइकिल के 2,000 के चलान हो रहे थे तो उस टाइम जो कार है उसका सिर्फ 500 रुपये का चलान हो रहा था, जिसमें जो गरीब तबका है वो ये कह रहा था कि ये जो जुल्म है सिर्फ गरीब पे किया जा रहा है, जबकि जो बंदा गाड़ी ले अफोर्ड कर सकता है वो तो 2,000 का चलान भी अफोर्ड कर सकता है, उसका चलान क्यों नहीं कर रहे? तो ये बल्कि एक अच्छा स्टेप है। जो बंदा कार पे है वो अगर एक महंगी और लग्जरी कार जो है उसको अफोर्ड कर रहा है और अगर वो वायलेशन करता है तो फिर उसका चलान इतना होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, गाड़ियों की फ़िटनेस चेक करने के लिए क्या ट्रैफिक पुलिस के पास ये टीमें मौजूद हैं जो बाकायदा गाड़ियों की फ़िटनेस चेक करेंगी ऑन रोड, या जो एक सिलसिलाकार पहले बनाया गया था कि जो जैसे लारी अड्डे के ऊपर या बाकी बस स्टैंड्स के ऊपर जो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स गाड़ी को दिए जा रहे थे, क्या वही सिलसिलाकार रहेगा? नहीं, फ़िलहाल तो वही सिलसिलाकार है। इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं, हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं और हमारा जो स्टाफ है वो उनके साथ इंगेज है। इसमें एक्साइज जो है उनके साथ हमारी टीमें वो बनी हुई हैं। इसी तरह मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स जो हैं उनके साथ हमारा स्टाफ इंगेज है, जो उनके साथ मिलके तो गाड़ी की फ़िटनेस जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जो रश आवर्स हैं, मतलब शाम को 5 बजे के करीब से ऑनवर्ड 5 से 7 का जो 1-2 घंटे का ये दौरानिया है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रश होता है सिग्नल्स पे, और ज़ाहिर है सिग्नल्स पे ज़्यादा रश होता है तो धुआं भी उस हिसाब से ही, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें चल रही होती हैं, रिक्शे भी चल रहे होते हैं तो वो धुआं भी छोड़ रहे होते हैं। तो क्या ऐसे स्पॉट्स के ऊपर टीमें अभी फ़िलहाल काम कर रही हैं कि अगर धुआं छोड़ती गाड़ी नज़र आती है तो चलती गाड़ी को रोकना ज़रा मुश्किल है, लेकिन खड़ी गाड़ी को उसके ऊपर कार्रवाई करना या उस पर जुर्माना करना या उसको इंटीमेट करना कि ये नहीं सही है, इसकी फ़िटनेस करवाएं, तो ज़्यादा ईजी है? तो क्या इस सिलसिले में कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ वो तो दूर से नज़र आ जाती हैं, तो उसमें अगर वो गाड़ी बेशक मूविंग है या फिर वो किसी सिग्नल वगैरह पे खड़ी है चौक में, तो अगर उसका धुआं नज़र आ रहा है तो हम उसे रोक के तो उसके ख़िलाफ़ ट्रैफिक जो चलान है उसको हम जारी करते हैं। उसमें 14 नंबर कोड है और गाड़ी की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से उसका फ़ाइन होता है। और सर सेफ सिटी इस मामले में किस हद तक मदद कर रहा है? सेफ सिटी बिल्कुल, हमने उस सेफ सिटी में हमारा ट्रैफिक स्टाफ मौजूद है, एक हमारा ग्रुप है, उसमें हमने उसको एक्टिव किया है। सेफ सिटी में जितने भी वो कैमरेज हैं उनको मॉनिटर करते हुए जिस जगह पे कोई रिक्शों का कोई प्रॉब्लम है या जिस जगह पे इवन के उधर चौकों में फ़कीर मांग रहे हैं या फिर जो भी ट्रैफिक कंजेस्शन का कोई मसला है, तो वो हमारे 1915 वो भी उनके साथ ही अटैच हैं, वो उनको बताते हैं और उसके बाद ये वायरलेस के थ्रू जो है मुतलका सेक्टर इंचार्ज चौक वालों को जो है मैसेज पास किया जाता है और फिल फोर जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। ठीक है। और इसके अंदर जैसे कोड्स में ज़रा मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा रिपीट भी कर दें कि जो ई चालान हो रहे हैं उनमें कौन कौन से कोड्स के ऊपर काम हो रहा है? ई चलानिंग में ये तकरीबन हमारे कुछ कोड्स इस तरह के हैं जैसे कि किसी का जो लाइसेंस चेक करना या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उसको चेक करना या गाड़ी का जो रूट परमिट है, उसके अलावा बाकी जितने भी वायलेशन ये तो मैनुअली ऑन स्पॉट चेक होने वाला है। स्पॉट जो स्टाफ है वो रोकेगा और उसके बाद वो ड्राइवर से जो है डिमांड करेगा और तब पता चलेगा कि अगर उसके पास फलानी चीज़ नहीं है तो वो जो भी उसके खिलाफ हाँ उसकी वायलेशन है। अदरवाइज़ तकरीबन तमाम कोर्स पे जो है ना चलानी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका बेहतरीन जो है वो आपको इसके बारे में जो रिस्पांस देंगे वो सेफ सिटी वाले देंगे कि वो किस किस वायलेशन पे जो है इस पे चलानी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है। लेकिन वन वे की खिलाफ वर्जी पे सिग्नल वायलेशन, हेलमेट और सीट बेल्ट, जी ये वायलेशन जिस तरह हैं जो ये अभी जिन पर चलान शुरू है। हाँ स्टार्टिंग। अच्छा सर, लेकिन एक कन्फ्यूजन है, काइंडली ज़रा उसमें मदद भी कीजिए हमारी भी और देखने वालों की भी, कि जो मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब लाहौर के अंदर ई चालान सिस्टम हुआ था तो मैसेज आता था आपके मोबाइल फ़ोन पे और उसमें लिंक होता था जो आपको सीधा आपकी जो भी वायलेशन कैटेगरी है वहाँ पर वो आपको वेबसाइट पे ले जाता था। अभी इस वक्त लोगों को मैसेजेस नहीं आ रहे, तो मुझे बताएं हाउ टू चेक ई चालान। अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ मिसाल के तौर पर, मैंने चेक करना है, क्योंकि देखें अब याद करा देना तो चेक हो जाता है, ऐसे स्पेशली
खुद से जहन में रखना ज़रा मुश्किल होता है, तो कैसे हम रूटीन का हिस्सा बनाएं और ई चालान चेक कैसे करना है, ज़रा काइंडली ये भी लोगों को बता दें। जो ई चालान है वो जिसका भी होगा जारी बात है उसका मैसेज ही आएगा। बाकी इसका जो भी मैकेनिज्म है वो आपको सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा कि अनाउंस कर दी है कि ई चलानिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सेफ सिटी कैमरास के थ्रू जो है वो चलानिंग हो रही है, लेकिन अभी तक फैसलाबाद में कोई ऐसा चलान जो है किसी को मसूल नहीं हुआ। तो बेहतर है कि आप अगर उनसे पूछते हैं तो वो इंशाल्लाह ज़रूर इसके बारे में आपको बताएंगे। लोग तो डर गए थे, बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद सेफ सिटी कैमरा के डर से सड़क के ऊपर हेलमेट पहनने वाले लोग ज़्यादा अब दिखाई देते हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं लोग, और वन वे की खिलाफ वर्जी में कमी महसूस हो रही है, नज़र आ रही है। बाकी आप ऑन फील्ड जो देख रहे हैं सूरत हाल, काइंडली आप हमारे से शेयर करें। हाँ जी बिल्कुल, हमारा मकसद तो ये है कि लोगों की जानों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, वो बेशक डर के बचाएं या फिर इस तरह आपके मीडिया के थ्रू हम यानी मैसेजेस दे के बचाएं। तो उसमें अगर वो सेफ सिटी अथॉरिटी लोग ये ना समझे कि अभी तक चलान नहीं हो रहे, ये चलान स्टार्ट हैं, वो आपके घरों को पहुंचेंगे, लिहाजा आप इस डर से ही हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और इस चीज़ को अपने रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा बनाएं। सर क्या पैगाम देंगे? देखें, लोग देख रहे हैं और लोग हमेशा शुरू में लोगों को ज़रा तकलीफ़ होती है, लेकिन ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम लोगों की बेटरमेंट के लिए ही एक स्टेप है। लोगों को क्या पैगाम देंगे कि अगर ये भारी चलान अगर आपका कहीं हो भी जाता है तो उसको कितना पॉजिटिवली लेना है और उसको नेगेटिव लेना है तो नहीं लेना है? काइंडली ये पैगाम देखने वालों को ज़रूर दें। नहीं, मैं तो यही पैगाम दूंगा कि आप इस चीज़ को ना देखें कि चलान जो है उस फ़ाइन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप इस चीज़ को देखें कि ये सिर्फ आपकी जान को बचाने के लिए है। आप इसको पॉजिटिव लें। आप अभी से अपनी रूटीन जो है उसको इस तरह बना लें कि आप घर से जब बाइक लेके निकलते हैं तो आप हेलमेट साथ लेके निकलें, उसे यूज़ करें, सीट बेल्ट आप यूज़ करें, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ड्राइविंग ड्राइविंग ना करें, आप सिग्नल वायलेशन ना करें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये भारी भरकम आपके चलान बिल्कुल नहीं होंगे।